बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस प्रोग्राम में हर तरह के इश्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इंटरनेशनल हों, नेशनल हों, या कि हमारे अपने सोशल इश्यूज़ में, उन पे बात करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को, मेरे जो ये चैनल है, इसको आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और मैं नाज़रीन पहले भी कहती हूँ, आज भी फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि आप के जहन में भी कोई इश्यूज़ हों जिन पे बात होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन इश्यूज़ पे बात भी करूँ। और ज़ाहिर है, हमारा मकसद सिर्फ बात करना, हाईलाइट करना नहीं, हमारा मकसद जो है वो सॉल्यूशन के लिए कोई सजेशंस देना भी होंगी। कब करना तो हमारे बस में नहीं, हम तो सजेशंस दे सकते हैं, वो हम देते रहेंगे। नाज़रीन, थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था फिल्म स्टार निशो के साथ ही, और मैंने उसमें हमारे जो इधर एक्सीडेंट हुआ था, एक ये गुल अहमद वालों की बहू से हुआ था, और बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो बड़ी वीडियोस बनी। मुझे ये है कि जब कोई मसला, एक हमारा कोई इशू होता है ना, तो हम फ़ौरन सारे के सारे, चाहे वो चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल्स हैं, सभी जो है ना उस पर बात करना शुरू हो जाते हैं। उसका एंड क्या हुआ है उसके लिए हमें कोई ख़बर नहीं होती, ना हम खबर रखते हैं, ना हमें तो सिर्फ ज़ाहिर है अपना देखना होता है कि जी अब हम नए टॉपिक की तरफ जाएं, नए टॉपिक की तरफ जाएं। तो मैं थोड़ा सा पुराने टॉपिक्स के साथ भी रहती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं फॉलो अप भी देती रहूँ, मैं देखती रहूँ, मेरी नज़र हो कि क्या उसका कोई हल हुआ है। वो ममिता की तरह ही, जैसे आज तक इंडिया में इतने रॉयट्स हो चुके हैं, इतनी एजिटेशंस हो चुके हैं, बट उसका कोई अभी तक रिज़ल्ट नहीं। गवर्नमेंट्स आपस में लड़ रही हैं, कर रही हैं। इसी तरह ये जो नताशा का इधर मामला हुआ, उससे एक्सीडेंट हुआ, उससे गलती हुई, सुना है कि उनका पैचअप हो गया, उन्होंने दियत जो है वो दे दी। बहुत से लोगों ने कहा था कि दियत नहीं देनी चाहिए और उसको लड़की को जो है ना सज़ा होनी चाहिए। इस पे मैंने कहा था कि हमें ये मशवरा फैमिली को नहीं देना चाहिए, हमें फैमिली को जो है वो आज़ाद रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। या तो हम उनको ऑफर्स करें कि आपकी फैमिली जो है हम सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल जो है वो बेखतर हो जाएं, बेखौफ हो जाएं, और आप जो फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ज़ाहिर है, जब तक ज़िंदगी है, जो ज़िंदा बच जाते हैं उनकी बहुत सारी मौशी मजबूरियाँ भी होती हैं, तो ज़ाहिर है उनको देखना होता है। और जो प्रेशराइज या जो भी किसी ने किया, बहरहाल ज़ाहिर है उनकी ज़रूरतें अपनी जगह थी। एक पैचअप हो गया, और उसमें मैं समझती हूँ कि लड़की का इस हद तक गुनाह नहीं था कि एक्सीडेंट किसी से भी हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ड्राइवर्स, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम ये ख़ास तौर पे जो मोबाइल का हम इस्तेमाल उस वक्त कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान जो है वो मोबाइल में होता है, ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और हमने कानों को जो है वो हेडफोन्स लगाए होते हैं, तो ये हम बहुत गलत करते हैं। और पुलिस जो है वो इसको बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक पुलिस को चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं, या फिर नशे की वजह से। नशे पे मैं एक अलहदा से वीडियो करूँगी, लेकिन अभी मैं ये बताऊँ कि उसका जो है वो जो नताशा है, उसका बाद में जो स्पेसिमेन उसका ब्लड का जो चेक हुआ, उसमें पता चला कि वो आइस का नशा करती थी। बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुन के, और कि ऐसे बड़े घरों की बच्चियां, जो कि कहा जाता है कि भी हमारे आम जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ तो कहा जाता है कि मौशी परेशानियां हैं जी, उस वजह से ये वजह है, वो वजह है, घर में बीमारी है, तंगदस्ती है, बच्चे इसलिए नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो नताशा, जो कि 4 कंपनीज की एट अ टाइम डायरेक्टर भी है और एक की सीईओ भी है, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि उसने नशा क्यों शुरू किया। और वो एक ज़िम्मेदार शहरी है पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में तो अभी तक ज़ाहिर है उसकी अब इस बात पे ज़मानत नहीं हो रही, और होनी भी नहीं चाहिए। देखें, उसकी फॉल्ट ये नहीं कि उससे एक्सीडेंट जो था वो गलती से हो गया, वो नशे में थी, वो कोई टेलीफोन भी नहीं थी यूज़ कर रही, वो तो ज़ाहिर है उसका फिर प्रूफ मिल गया कि वो नशे में थी और नशे की हालत में उसने किया। तो मेरी वीडियो जो भी बच्चे, बड़े बूढ़े, सब ड्राइवर जो कि खुद से इंडिपेंडेंट गाड़ी जो है वो चलाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़
ध्यान से गाड़ी चलाया करें। और ये जो ऊंचे ऊंचे म्यूज़िक लगा लेते हैं और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो प्लीज़ वो म्यूज़िक अपने हद तक रखें, दूसरों को डिस्टर्ब मत करें। हो सकता है मेरी गाड़ी पास से गुजरी, मुझे नहीं शौक, मेरा मूड उस वक्त नहीं है कि मैं कोई ऐसे बेहुदा और ऊंची आवाज़ में जो है वो रॉक और पॉप और पता नहीं क्या क्या सुनूं। तो थोड़ा सा, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और ये ऊंची ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक और लड़कियों के पीछे गाड़ियाँ लगा देना, ये सारे काम छोड़ दें। और लड़कियाँ भी आजकल, बच्चियाँ भी जो शरारतों में हरकतें कर रही हैं, आप भी ना करें। और ये जो ख़ास तौर पे नशे की हालत में, ये नशे के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो करूँगी इंशाल्लाह, और उसमें फिर हम बात करेंगे और हल सोचने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है, कैसे हम इस मूजी ये जो ट्रेंड है इससे निजात हासिल कर सकते हैं। और हमें करना भी है, हमें ये नहीं देखना कि वेस्ट में किसकी परमिशन है, ईस्ट में किसकी परमिशन है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत किस में है, हमारे बच्चे जो हैं वो एक इंसान किस तरह बन सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, कहीं भी बात करने का मौका मिले, तो मैं माँ बाप और असातिज़ा दोनों से कहती हूँ कि तालीम तो हमने बच्चों को देनी ही है, डिग्री तो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन तरबियत से खुदारा हाथ मत खींचे, तरबियत से आप बिल्कुल। और तरबियत सबसे पहले जो है वालिदैन और असातिज़ा रोल मॉडल बन के ही कर सकते हैं। हमें रोल मॉडल बनना है, हमें खुद एज अ ड्राइवर जो है अपने बच्चों के सामने ऐसे गाड़ी चलानी है कि उनको पता चले कि एक अच्छा शहरी, एक अच्छा सिटीज़न जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उस पर क्या ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।